जब आप पहली बार टर्मिनल खोलते हो और चार्ट देखते हो तो ऑनेस्टली सब कैंडल एक जैसी लगती है। एक रेड ग्रीन का समुंदर दिखता है जिसमें बिगनेस डूब जाता है। आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है? ग्रीन कैंडल दिखी, एक अजीब सी खुशी होती, लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। रेड कैंडल दिखी, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, अब तो लॉस होने वाला है। लेकिन दोस्तों, बिगनेस का दिमाग यहीं अटक जाता है। वो सिर्फ कलर देख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप मार्केट में वक्त बिताते हो, ठोकर खाते हो और एक्सपीरियंस लेते हो, तब आपको एक गहरी बात समझ आती है। मार्केट कलर पे नहीं, इमोशन पे चलता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैंडल का कलर नहीं देखता, वो कैंडल के पीछे ही कहानी पढ़ता है। वो चार्ट देखकर खुद से 3 सवाल पूछता है। यहाँ कौन डरा हुआ है? इसका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ कौन ट्रैप हुआ है? इसी को कहते हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। आज इस वीडियो में हम सिर्फ पैटर्न नहीं सीखेंगे, हम मार्केट की जुबान सीखेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि इसके बाद आपका चार्ट देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। वेलकम टू द अल्फा एनालिसिस। लोग पूछते हैं, सर इंडिकेटर क्यों नहीं, कैंडलस्टिक ही क्यों? देखिए, मार्केट कोई रोबोटिक मशीन नहीं है जो एल्गोरिथम से चलती हो। मार्केट हम जैसे और आप जैसे लाखों लोगों का कलेक्टिव डिसीजन है। और इंसान कभी भी लॉजिक से ट्रेड नहीं करता, वो हमेशा इमोशन से ट्रेड करता है। हर बाय बटन दबाने के पीछे एक होप होती है, एक लालच होता है, यहाँ से पैसा बनेगा। और हर सेल बटन के पीछे एक फियर होता है, एक डर होता है, जो बचा है वो भी ना चला जाए। कैंडलस्टिक इन सब इमोशन का एक फाइनल रिजल्ट है। इमेजिन कीजिए, एक कैंडल एक फुटप्रिंट है। अगर जंगल में शेर के फुटप्रिंट दिख रहे हैं तो आपको पता है कि शेर वहां था। वैसे ही अगर चार्ट पे एक लंबी विक वाली कैंडल है तो वो फुटप्रिंट है कि वहां एक भयंकर युद्ध वॉर हुआ है बायर और सेलर्स के बीच। अगर आप कैंडल समझ गए तो आप ये समझ गए कि लोग क्या सोच रहे हैं। और ट्रेडिंग में वही जीतता है जो भीड़ की सोच से एक कदम आगे रहता है। टेक्निकल होता है लेकिन साइकोलॉजी के साथ। एक कैंडल के 4 पिलर होते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। लेकिन मैं इससे अलग तरह से देखता हूँ। द बॉडी। ओपन से क्लोज तक जो रास्ता है वो रिजल्ट है। अगर बॉडी बड़ी है तो इसका मतलब डिसीजन क्लियर था, एक साइड ने दूसरी साइड को अच्छी तरीके से हरा दिया है। द विक मतलब स्ट्रगल। हाई और लो की जो डंडी है विक बनाती है, वो स्ट्रगल है। वो बताती है कि जो प्राइस है वहां तक जो होके आया है जो प्राइस, लेकिन वहां से वो रिजेक्ट होके आ गया, मतलब वहां की उसकी हवा रास नहीं आई है। लेकिन एक सिंपल रूल याद रखिए, बॉडी मतलब क्या होता है? भरोसा। और विक मतलब क्या होता है? रिजेक्शन। मतलब बॉडी इक्वल टू कन्विक्शन, विक मतलब रिजेक्शन। जब आप एक ऐसी कैंडल देखते हो जिसमें बॉडी छोटी है और विक बहुत लंबी है, तो समझ जाइए कि मार्केट कंफ्यूज्ड है। बायर ऊपर ले जाना चाहते हैं, सेलर नीचे खींचना चाहते हैं। एंड में दोनों थक गए। ऐसी सिचुएशन में ट्रेड लेना मतलब अपनी किस्मत के साथ जुआ खेलना। चलिए अब ताकत का अंदाजा लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडल की साइकोलॉजी। एक बड़ी ग्रीन बॉडी जिसने ना के बराबर विक हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो एक तो पहली बात हेल्दी कैंडल है। मार्केट खुलते ही बायर ने कंट्रोल ले लिया और क्लोज होने तक उन्होंने सेलर को सर उठाने का मौका भी नहीं दिया। यहाँ मार्केट कॉन्फिडेंट है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ मोमेंटम राइड करते हैं। अब आते हैं वीक कैंडल की साइकोलॉजी। एक ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी छोटी है लेकिन वीक दोनों तरफ है, जैसे कि डोजी। इसका मतलब है कि दोनों साइड ने पूरा जोर लगाया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब इसकी एक मैं टिप देता हूँ। अक्सर लोग वीक कैंडल देख कर डर जाते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल खुश होता है। क्यों? क्योंकि बड़ा मूव हमेशा कंफ्यूजन के बाद ही आता है। जब मार्केट थक जाता है तभी एक साइड ब्रेकआउट करती है। सबसे बड़े धोखे, द ग्रीन कैंडल। बिगिनर सोचता है ग्रीन मतलब बुलिश, चलो बाय करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल सोचता है इस कैंडल में कौन कौन भाई फंस रहा है। हेल्दी ग्रीन कैंडल। अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है और कैंडल बड़ी होती जा रही है तो ये स्ट्रेंथ है। द एग्जॉस्ट कैंडल। कभी कभी एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है रेजिस्टेंस के पास। बिगिनर्स लालच में वहां बाय करते हैं, लेकिन वहीं वो पॉइंट होता है जहां बड़े प्लेयर्स अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे होते हैं। अपर विक विद ग्रीन कैंडल। अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर एक लंबी विक है तो वो बुलिश नहीं है, वो एक वार्निंग साइन है। इसका मतलब है बायर ने कोशिश तो की लेकिन सेलर ने ऊपर से थप्पड़ मार के नीचे भेज दिया है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर ग्रीन कैंडल बुलिश नहीं होती। अब आते हैं रेड कैंडल, फियर और अपॉर्चुनिटी। रेड कैंडल को देख के सबका खून सूख जाता है।
लेकिन दोस्तों मार्केट नीचे गिरते वक्त जितना पैसा देता है उतना ऊपर जाते वक्त नहीं देता, क्योंकि फियर ग्रीड से ज़्यादा पावरफुल इमोशन होता है। इसके बाद आता है पैनिक सेलिंग। जब बड़ी रेड कैंडल बनती है तो वो पैनिक दिखती है, लोग डर के मारे अपने शेयर बेच रहे हैं, इसलिए वो एकदम सेलिंग आती है। उसके बाद आता है एग्जॉशन। अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद एक ऐसी रेड कैंडल बने जिसमें नीचे से ब्रिक हो, ठीक है, नीचे बहुत लंबी ब्रिक आ जाए, तो अपने को वहां रुकना है। वो सेलिंग नहीं है, वो बताता है कि सेलर ने कोशिश की लेकिन नीचे डिमांड जोन में बैठे हुए बड़े शिकारियों ने सारा माल उठा लिया। कई बार मार्केट सबको डरा कर सबके स्टॉप लॉस हिट करके वहां से वी शेप रिकवरी देता है। रेड कैंडल को डर से नहीं, लॉजिक से देखिए। विक, मार्केट की खामोश जुबान। विक को कभी इग्नोर मत करो। अगर बॉडी एक्शन है तो विक इमोशन है। अपर विक, जब प्राइस अपर जाता है लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाता तो लंबी अपर विक बनती है। इसका मतलब है वहां सप्लाई बैठी है, लोग वहां बेचने के लिए तैयार हैं। जब प्राइस नीचे गिरता है और तुरंत वापस ऊपर आ जाता है तो बनती है लंबी लोअर विक। इसका मतलब है कि नीचे बायर्स का किला मौजूद है, मतलब बहुत सारे सब बायर्स बैठे हैं वहां पर। जितनी लंबी विक उतनी बड़ी लड़ाई, और जहां लड़ाई बड़ी होती है वहां जब फैसला डिसीजन आता है तो मुंह भी उतना बड़ा ही आता है। सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर करते हैं वो एक कैंडल को अकेले आइसोलेशन में देखते हैं। दोस्तों, कंटेक्स्ट के बिना कैंडल बेकार है। एक पिन बार या हैमर कैंडल अगर बीच चार्ट में बन रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वही हैमर अगर एक सपोर्ट जोन पे बनती है तो वो एक पावरफुल सिग्नल है। वही शूटिंग स्टार अगर रेजिस्टेंस पे बनती है तो वो गोल्ड है। लोकेशन मैटर्स करती है। आपको हमेशा देखना है कि कैंडल बनी कहाँ है, ट्रेंड के साथ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, वॉल्यूम के साथ है। कैंडल को हमेशा उसके पड़ोसी मतलब साथ वाली कैंडल के साथ पढ़ना सीखें। मैं चाहता हूँ कि आप ये 4 गलतियां से बचें जो सबसे डेंजरस है। सिंगल कैंडल एंड, कभी भी एक कैंडल देखकर ट्रेड मत लीजिए, हमेशा कंफर्मेशन का वेट करें। इग्नोरिंग द, अगर ट्रेंड डाउन है और आप एक छोटी ग्रीन कैंडल देखकर बाय कर रहे हैं तो आप बहती नदी के खिलाफ जा रहे हो। विक ब्लाइंडनेस, लोग सिर्फ बॉडी देखते हैं, विक की साइकोलॉजी भूल जाते हैं। क्लोजिंग का वेट ना करना, सबसे बड़ी गलती। कैंडल अभी बन रही है, 2 मिनट बचे हैं और अपने एंट्री ले ली, क्लोजिंग तक शायद वो कैंडल रिवर्स हो जाए। हमेशा कैंडल क्लोज होने का इंतजार करिए। कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक लैंग्वेज है जैसे हिंदी या इंग्लिश होती, और कोई भी लैंग्वेज एक दिन में नहीं सीखी जाती। इसलिए आपको स्क्रीन टाइम देना होगा, हजारों चार्ट को ऑब्जर्व करना होगा, और सबसे जरूरी अपने इमोशन को कंट्रोल करना होगा। जो ट्रेडर कैंडल की साइकोलॉजी समझ गया वो मार्केट से लड़ता नहीं है, वो मार्केट के फ्लो के साथ बैठा है। वो प्रिडिक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट करता है। दोस्तों, आज हमने सिर्फ कैंडल नहीं देखी, हमने उनके पीछे छुपे डर और लालच को समझा। अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो पूछिए कौन ट्रैप हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक कैंडल पैटर्न लाइक एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार पे डीप ड्राइव करूं तो नीचे पार्ट 2 कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग में नए हैं, और अल्फा एनालिसिस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड सेफ, थिंक स्मार्ट।